आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे पूर्वज पुराने समय में समय को कैसे मापते थे, आज हम इसी संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बंधुओं, प्राचीन समय में समय को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी निमेष। अब यह निमेष किसको कहते हैं? तो हम जो अपनी पलकों को झपकाते हैं, इसी पलक को झपकाने में जितना समय व्यतीत होता है, इसे ही निमेष कहा जाता है। और प्राचीन समय में यही निमेष समय मापने की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जब हम अपनी पलकों को 18 बार झपका चुके होते हैं, तो उसकी एक काष्ठा होती है। इस प्रकार से जब 30 काष्ठा व्यतीत हो जाती है, तो इस 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कलाओं का एक क्षण होता है, तथा 12 क्षण जब व्यतीत हो जाते हैं, तो इन 12 क्षणों का एक मुहूर्त कहलाता है। और जब ऐसे 30 मुहूर्त व्यतीत हो जाते हैं, तो 30 मुहूर्तों का एक दिन और रात होता है। तो इस प्रकार से 15 दिन और 15 रात्रियों का एक पक्ष होता है। ऐसे जब 2 पक्ष हो जाते हैं, तो 2 पक्षों का एक महीना होता है। इन 2 पक्षों में एक पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष होता है और दूसरे पक्ष का नाम शुक्ल पक्ष होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक 2 महीने की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि 2 अयन होते हैं, तो यह सूर्य की गति होती है। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन गति से चलते हैं और 6 महीने उत्तरायण गति से चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा एक वर्ष का मान हो जाता है। यही प्राचीन समय में समय मापने की इकाई हुआ करती थी। बंधुओं, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।